वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मेटामॉर्फोसिस बाय ओविड। ओविड की ये लेंथी पोएम जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे। इसकी बुक 1 की समरी जो है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज जो है वो हम मेटामॉर्फोसिस के जो करेक्टर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक लेंथी वर्क है एंड इस वर्क के अंदर इसके करेक्टर्स ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। तो अगर आपने इस पे ग्रिप हासिल करनी है या फिर आप इस वर्क को अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं ताकि इसमें अच्छे आप मार्क्स ले सकें, तो आप इसके करेक्टर्स को पहले अंडरस्टैंड करें। देन जो है वो इसकी बुक्स की जो समरीज़ हैं उनको, क्योंकि इसकी जो बुक्स की जो जितनी भी समरीज़ हैं उसके अंदर जो राइवलरी है, जो वॉर्स हैं, वो गॉड एंड गॉडेसेस के दरमियान चलती हैं। तो उन गॉड एंड गॉडेसेस को अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। तो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज मैक्सिमम करेक्टर्स को हम कवर करने की ट्राई करेंगे, क्योंकि इसके करेक्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं। द मेटामॉर्फोसिस, जो कि लैटिन में मेटामॉर्फोसिस वर्ड है एंड ये एंशियंट ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मीनिंग होता है ट्रांसफॉर्मेशन। मीन्स के इस वर्ल्ड में जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई, चेंज कैसे आया, हर चीज़ तहस नहस थी, हर चीज़ को ऑर्डर कैसे दिया, क्रिएटर ने किस तरह से हर एलिमेंट्स को उसकी प्लेस जो है वो बताई, उसका वर्क जो है वो बताया। एंड ये एक लैटिन नैरेटिव पोएम है, लेंथी पोएम है। 8 CE में इसको लिखा गया एंड रोमन पोइट ओविड ने जो है वो इसको ओविड का ये जो वर्क है इसको मैग्नम ओपस कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ये इनका लाइफ की सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट थी, मेटामॉर्फोसिस। अब आते हैं अपने करेक्टर्स की तरफ। इस पोएम के जो करेक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मींस के अप्रोक्सीमेटली 200 करेक्टर्स हैं, जो कि इन पोएम की जितनी भी बुक्स हैं उसकी समरीज में आते हैं। तो हम आज कुछ करेक्टर्स को जो है वो कवर करने की ट्राई करेंगे, क्योंकि 200 करेक्टर्स को एक लेक्चर में कवर करना बहुत डिफ़िकल्ट है। फर्स्ट जो करेक्टर हमारे पास आता है वो है जुपिटर का करेक्टर, जिसको जो है वो निकनेम जोव का दिया जाता है। जुपिटर जो है ये सैटर्न का सन है एंड ये सारे जितने भी गॉड्स हैं उनका हेड है। इस जुपिटर के बहुत डिस्टिंक्टिव फीचर है एंड इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है या फिर मोस्ट यूनिक फीचर है वो ये है कि लाइटनिंग बोल्ट, जिसके थ्रू जो है ये लोगों को किल भी कर सकता है और ये भी सिग्निफाई भी करता है कि मैं यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट हूँ। नेक्स्ट करेक्टर आता है डेफनी का। डेफनी जो है ये एक ब्यूटीफुल डॉटर है रिवर गॉड की। एंड क्यूपिड जब अपोलो पे अटैक करता है अपने एरोज के साथ, तो अपोलो की लवर के तौर पर जो है वो डेफनी जो है वो आ जाती है एग्जिस्टेंस में। अब जो अपोलो है वो डेफनी को चेज करता है। डेफनी जो है वो अगेन एंड अगेन अपोलो को जो है वो रिजेक्ट करती है। हम इस चीज़ को बुक 1 की जो समरी है उसमें डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन जो है वो डेफनी अपने फादर से जो है वो अपील करती है एंड इसके फादर जो है वो इसको लॉरल ट्री में जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करेक्टर है हमारे पास कैलिस्टो का। कैलिस्टो एक वर्जन हंट्रेस है जो कि गॉड डायना को फॉलो करती है। एक दिन क्या होता है कि जुपिटर जो है वो रेप कर देता है एंड इम्प्रेग्नेट कर देता है कैलिस्टो को। अब कैलिस्टो जो है वो उसकी विजिबल प्रेगनेंसी को देखकर डायना जो है वो क्वेश्चन करती है एंड वो ये भी क्वेश्चन करती है कि अब ये जो है वो वर्जन नहीं रही एंड ये इसको बैनिश कर देती है कैलिस्टो को अपने पास आने। कैरेक्टर है कैडमस का एंड यूरोपा जो है ये कैडमस के सिस्टर हैं। कैडमस के फादर इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि जब तक ये यूरोपा को फाइंड आउट नहीं कर लेगा ये वापस नहीं आएगा। एंड कैडमस जो है वो इस सर्च में लग जाता है, हर जगह जो है अपनी सिस्टर यूरोपा को जाके ढूंढता है। नेक्स्ट करेक्टर है नार्सिसस, जो कि एक बॉय है एंड जिसके पास ना एक प्रोफेसी है कि वो तब तक जो है वो ज़िंदा रह सकता है, तब तक उसकी जो लाइफ है वो लॉन्ग हो जाएगी जब तक वो ये नहीं जानता कि वो कौन है, एक्चुअली में उसकी जो सेल्फ बीइंग है वो क्या है। तब तक जो है ना वो उसकी लाइफ जो है वो रह सकती है। अब नार्सिसस जब अपनी यंग एज में था उस टाइम से जो है वो बहुत सारी गर्ल्स इसकी डिज़ायर रखती थी, बट इसने सबको जो है वो रिजेक्ट कर दिया था। नेक्स्ट करेक्टर है डकलिन का करेक्टर एंड इसकी जो वाइफ है पेरा। ये दोनों सर्वाइवर्स से जब अर्थ पर जो है वो फ्लड आ गया था, हर चीज़ जो है वो ख़त्म हो गई थी। करप्शन को ख़त्म करने के लिए जो है ना वो अर्थ पे फ्लड को भेजा गया था। जुपिटर ने उस फ्लड को जो है ना वो भेजा था। डकलिन एंड उसकी वाइफ को देन जो है वो प्रोफेसी मिलती है एंड इवन कि डकलिन एंड उसकी जो वाइफ हैं वो प्रे भी करती हैं गॉडेस से कि दोबारा से जो ये अर्थ का सिस्टम है दोबारा से जो है वो इसको रीपॉपुलेट कैसे किया जाए इस प्लेस को। तो इनको जो है वो एडवाइस की जाती है एंड उसके बाद जो है वो अर्थ दोबारा से रीपॉपुलेट होना स्टार्ट हो जाती है।
नेक्स्ट कैरेक्टर है जोनो। जोनो जो है ये गॉडेस है एंड जुपिटर की वाइफ है। ये हमेशा जो है ये अपने हस्बैंड पे जो है ना वो नज़र रखती है, क्योंकि इसके हस्बैंड के जो एक्शंस हैं वो बहुत इवल होते हैं। और इसके जो एक्शंस हैं जोनो के खुद के, उससे हमें पता चलता है कि इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस कैसे हुआ, कि चेंज जो है वो कैसे आया। जोनो जो है वो हमेशा जुपिटर के जो लव इंटरेस्ट है उनसे जेलस रहती है एंड हमेशा जो है वो उसके पीछे किसी ना किसी को रखती है, ताकि जो है ना वो इसके हस्बैंड पे जो है वो नज़र रख सकें। नेक्स्ट करेक्टर है लो का करेक्टर, जो कि डॉटर है रिवर निम्फ की। जुपिटर जो है वो लो से जो है वो लव भी करता है एंड देन जो है वो इसको रेप करता है। जुपिटर जो है वो लो को एक काऊ में चेंज कर देता है, ताकि जोनो जो है वो इन्वेस्टिगेट ना कर सके कि लो के साथ एक्चुअली में हुआ क्या था। लेकिन लो जो है वो अगेन एक निम्फ की शेप में जो है वो आ जाती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है ग्लोरस का करेक्टर एंड ये सिस्टर है मिर्वा एंड हर्स की। ये बहुत डिसओबीडेंट है, सेल्फिश है एंड इसने जो है वो एक दफ़ा जो है वो एक बास्केट में देखा था, जिससे जो है वो गॉडेस पैलेस एथिना ने इसको मना किया था कि बास्केट के अंदर नहीं देखना है, बट ये उसके अंदर जो है वो देख लेती है क्योंकि डिसओबीडेंट थी। ये थे हमारे कुछ करेक्टर्स जिनको जो है वो हमने इस वीडियो में कवर करने की ट्राई की है। आई होप कि इन राइटर्स का इंट्रोडक्शन जो है वो आपको समझ आ गया होगा। इसमें गॉड गॉडेसेस निम्फ यही सब करेक्टर्स हैं, कोई नॉर्मल लोग जो है वो इसमें करेक्टर्स नहीं। नॉर्मली अगर हम लिटरेचर के अंदर कोई गॉड एंड गॉडेसेस वाला वर्क पढ़ते हैं तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है एंड इसी तरह से मेटामॉर्फोसिस को अंडरस्टैंड करना भी बहुत डिफ़िकल्ट है। एंड सेकेंडली ये बहुत लेंथी है एंड इसकी जो है वो बुक्स की जो समरीज़ हैं वो भी बहुत लेंथी हैं। सो हम ट्राई करेंगे कि जितना कम टाइम में हो सके इस पूरे वर्क को जो है वो कंक्लूड करें या फिर कवर कर सकें। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।